क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली फोटो कौन सी है? क्या आपको पता है इस फोटो को किसने खींचा, कब खींचा, कहाँ खींचा, किस कैमरे का इस्तेमाल हुआ और दुनिया की पहली फोटो को खींचने में कितना समय लगा? ऐसे में हम आपको दुनिया की पहली फोटो के बारे में दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे पहली फोटो का इतिहास 196 साल पुराना है। ये 19वीं सदी की बात है। दुनिया की पहली फोटो सन 1826 ईस्वी में फ्रांस के सेंट लूक डे वेर्निस में खींची गई थी। इसे फ्रांस के आविष्कारक जोसेफ नाइसफोर ने खींचा था। जोसेफ नाइसफोर को फादर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। जोसेफ नाइसफोर का पूरा नाम जोसेफ नाइसफोर निप्से है। जोसेफ का जन्म 7 मार्च 1765 ईस्वी में पूर्वी फ्रांस के चालन सुर सान शहर में हुआ था। इनके पिता एक लॉयर थे और बड़े भाई रिसर्च एंड इन्वेंशन के सहयोगी थे। जोसेफ फ्रेंच आर्मी में कर्मचारी अधिकारी थे। सन 1795 ईस्वी में जोसेफ नाइसफोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर साइंटिफिक रिसर्च करने लगे। वे साइंस के प्रोफेसर भी रहे, लेकिन कला में रुचि और विज्ञान की मदद से उन्होंने फोटोग्राफी मशीन बनाने की ठानी। जोसेफ नाइसफोर ने सन 1826 ईस्वी में पहली फोटो खींची, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि फोटो खींचनी किसकी है। जोसेफ अपनी ऊंची खिड़की पर खड़े होकर अचानक से एक फोटो खींची जिसमें बाहर का दृश्य कैप्चर हो गया और यही दुनिया की पहली तस्वीर बन गई। इसे नाम दिया गया व्यू फ्रॉम द विंडो एट लीग्रास। इस फोटो में इमारतों के कुछ हिस्से और आसपास के ग्रामीण इलाका दिखाई देता है। जोसेफ नाइसफोर के लिए दुनिया की पहली फोटो खींचना इतना आसान नहीं था। जोसेफ पहले दिनों में टीन और कॉपर जैसी मेटल पर फोटो उतारने की कोशिश की थी। सन 1816 ईस्वी में जोसेफ ने कोटेड पेपर और सिल्वर क्लोराइड की सहायता से फोटो कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश असफल साबित हुई। दुनिया की पहली फोटो खींचने की पूरी प्रक्रिया में 8 घंटा का वक्त लगा था। आप सोच रहे होंगे कि इस फोटो को खींचने में 8 घंटा का वक्त क्यों लगा था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि दुनिया की पहली फोटो को खींचने में कौन सी प्रक्रिया और कौन सा कैमरे का इस्तेमाल हुआ था। जोसेफ नाइसफोर ने दुनिया की पहली फोटो को खींचने में कैमरा ऑब्सक्यूरा का इस्तेमाल किया था। यह एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। यहाँ कैमरे का कुछ अजीब किस्म का होता है। एक तरफ एक छोटा सा छेद या लेंस वाला एक अंधेरा कमरा, जिसके माध्यम से छेद के विपरीत दीवार या टेबल पर एक छवि पेश की जाती है। यहाँ छवि तब बनता है जब छेद के द्वारा उस अंधेरे कमरे में प्रकाश आता है। इससे पहले सन 1604 ईस्वी में कैमरा ऑब्सक्यूरा का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त क्यूबिकुलम ऑब्सक्यूरम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। यहाँ परिवर्तित किरणों के कारण छवि का बन पाना संभव होता है। कैमरे में बनी छवि को प्रकाश की क्रिया द्वारा ऑटोमेटिक रूप से ठीक करने की विधि को हेलियोग्राफी नाम दिया गया। जोसेफ नाइसफोर ने एक टीन की प्लेट पर टार जैसी सामग्री की एक पतली परत लगाई और प्लेट को 8 घंटे तक कैमरे के सामने रखा था। जोसेफ नाइसफोर ने अपनी आधी उम्र इस काम के लिए समर्पित कर दी। 5 जुलाई सन 1833 ईस्वी में मात्र 38 वर्षीय जोसेफ नाइसफोर ने इस दुनिया को अलविदा कह गए। पहली बार 9 जनवरी सन 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने डागुएरोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की। इस प्रक्रिया का आविष्कार लुइस डागुएरे ने सन 1839 से सन 1850 ईस्वी के दौरान किया था। इसके बाद 19 अगस्त 1839 ईस्वी को फ्रांसीसी सरकार ने इस लाइसेंस को खरीदा और आविष्कार को दुनिया के लिए मुफ्त उपहार के रूप में घोषित किया। इसी के अवसर पे पूरी दुनिया में आज भी 9 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है।